लोग दर्शन करने जाते, तो उसमें बांके बिहारी मंदिर तो है, लेकिन निधिवन का भी उसमें खास स्थान होता है। इतना कृष्ण को ध्याया, इतना कृष्ण को ध्याया, इतना कृष्ण को ध्याया कि वही निधिवन में भगवान कृष्ण स्वामी जी के लिए प्रकट हो गए। तो प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात करें, उनका जो मुख्य साधना स्थल रहा वो निधिवन ही था। विश्व प्रसिद्ध महात्मा है प्रेमानंद जी। उनको निधिवन की साधना से ही आज राधा रानी के प्रति प्रेम जगा है, और वो सबसे कहते हैं निधिवन जाओ। तो निधिवन कहो तो वृंदावन, और वृंदावन कहो तो निधिवन। वृंदावन ही निधिवन है और निधिवन ही वृंदावन है। तो वृंदावन में तो ऐसे हजारों चमत्कार आपने देखे होंगे अपने जीवन काल में। इतनी अद्भुत लीला है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं निधिवन का नाम ले रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। ऐसे बोलते हैं ना कि रात को जो यहाँ पे रुकता है, वो जो आसपास निधिवन के रहते थे उनको आवाज आती थी घुंघरुओं की, पखावज की, हारमोनियम की, सितार की आवाजें भी सुने हुए हमने। कोई व्यक्ति ने ये भी प्रयास किया कि हम यहाँ छुप जाते हैं, देखें तो सही भगवान का रास। अगर वो छुप गया 99.99% तो उसकी डेथ हो जाती थी। ऐसे भी केस हुए, गूंगे हो गए, बोल नहीं सके, बता नहीं सके। भगवान कृष्ण का नाम है हरि और शिव का नाम है हर। हरि हर एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं और वृंदावन की पावन भूमि से आए हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आचार्य श्री वल्लभ जी महाराज जी का, और आज हम बात करेंगे ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। समझ जी, आपको, आपके पूरे स्टाफ को, आपके दर्शकों को, सबको मेरा बहुत बहुत राधे राधे। आप वृंदावन की पावन भूमि से आए हैं। चाहता हूं कि आप सबसे पहले दुनिया को एक वृंदावन की एक छोटी सी झलक दें, थोड़ा सा वृंदावन के बारे में बताएं। वृंदावन भूमि नहीं है, ऐसे समझिए। जब भगवान को अवतार लेके आना था, तो जैसे आपने सुना होगा कि बड़े बड़े लोग आते हैं, विदेश से ट्रम्प आए तो उनका पहले स्टाफ आया, उनकी गाड़ी आई, उनके लिए व्यवस्थाएं आई। बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं तो आते हैं ना। तो भगवान बोले मैं जा रहा हूं, रहूंगा कहाँ? कि ये लोग हर जगह तो रह नहीं सकते ना, भगवान है वो तो भगवान ने देवलोक से उतनी भूमि भेजी। ये देवलोक से आई हुई साक्षात गौलोक धाम है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन का अद्भुत महत्व है। और जगह आप लोग हजारों वर्ष तपस्या करेंगे तब भगवत प्राप्ति होगी, और वृंदावन में जाकर के आप एक रात रह लेंगे श्रद्धा और भाव से तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 1000 वर्ष तपस्या करना और एक दिन वृंदावन में रहना, ऐसा कई पुराणों में वर्णन है। अपने भागवत में भी वृंदावन का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि आप एक माला करते हैं दिल्ली में रहकर, और वृंदावन में जाकर के एक माला करते हैं तो 1000 माला करने का फल मिलता है भगवत नाम जप का। क्योंकि वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। एनर्जी पॉजिटिव इसीलिए कि वहां आप जाएंगे कि वातावरण में चारों तरफ से कहीं से कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं जाप हो रहा है, कहीं अच्छा एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, तो भी भगवान का ही नाम है राधे राधे। वहां रिक्शे वाले भी होते हैं ना, अपने ई रिक्शे वाले, कोई रिक्शे वाले, वो भी क्या कहते हैं, ये नहीं कहेंगे हटो बच्चों, राधे 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 राधे। तो वहां एक वातावरण ऐसा बना हुआ है, वहां का ऑरा कह लीजिए, ऑरा। जैसे किसी व्यक्ति के पीछे का आप तेज सा देखते हैं, महात्माओं के पीछे, भगवान के पीछे बनाते हैं, वो उसका ऑरा होता है। वो यहाँ तो एक व्यक्ति के देखते हैं, वहां वृंदावन धाम के पूरे पीछे एक ऑरा है। वहां आप प्रवेश करने से कुछ दूर पहले से ही वहां का प्रभाव अलौकिक हो जाता है। आपका मन ही अलग हो जाएगा, आपकी वृत्ति अलग हो जाएगी, आपकी सोच अलग हो जाएगी। तो वृंदावन तो अद्भुत जगह है। तो गुरुजी, आपका जन्म ही वृंदावन में हुआ था या फिर? जी, आपका जन्म? जी, मेरा जन्म हुआ था हाथरस में। हाथरस से बहुत छोटी उम्र में ही हम लोग वृंदावन मथुरा आ गए, और हाथरस भी ब्रज में ही है,
और वृंदावन आ गए तो वृंदावन आने के बाद किसका जाने का दिल करता है, वहां की तो बात ही अलग है। आज भी यदि भगवान को देखना है तो आप आज भी वृंदावन में आपको मिलेंगे, भाव आपका चाहिए बस। तो वृंदावन में तो ऐसे हजारों चमत्कार आपने देखे होंगे अपने जीवन काल में। ऐसा कभी सोचा तो नहीं, क्योंकि जो श्रद्धा होती है वो चमत्कार देख के नहीं होती। यदि हम किसी गुरु से कहें तुम चमत्कार दिखाओ तो श्रद्धा होगी, वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन वृंदावन पूरा ही चमत्कार है, चमत्कारी है। वहां के चमत्कार के विषय में कितनी बातें आपको बताएं। एक स्त्री पुरुष कुंभ मेला में दर्शन करने के लिए आए, लेडीज खो गई, वृद्ध थी, पुरुष ढूंढने लगे इधर उधर, और वो बेचारी रो रही थी और हे कृष्ण, हे भगवान कैसे मिलेंगे, हे भगवान कैसे पहुंचूंगी, अपनी बस भाषा में कैसे मिलेंगे मेरे पति, हाय मेरे बच्चे छूट गए, हाय मेरे। इतने में एक बच्चा सो आया, छोटा सा, और छोटे से बच्चा ने आके बाकी हाथ पे, अम्मा बाबा माँ बैठे, मैं पहुंचाऊं तो है। उनको हाथ पकड़ो बुढ़िया माता को और ले जा करके जहां बुढ़े बाबा रो रहे थे, अपनी पति को ढूंढ रहे थे, वहां लेके पहुंच गए। बाबा अल्लाह जी मिल गई अम्मा। और ऐसे कहते ही बाबा ने सोचा इसको 10-20 रुपए दे दूं, लेके आया है। देखते तो वो गायब था, साक्षात प्रभु थे, साक्षात प्रभु उसको ढूंढ के लाए और उसको दे गए, क्योंकि उन्होंने उसको पुकारा था ना। ऐसी एक घटना नहीं, एक बार बिहारी जी का रात को दूध का भोग लगता है, दूध का भोग लगाना भूल गए, बाके बिहारी बाके बिहारी का। जब बाके बिहारी में इतनी भीड़ नहीं होती थी, ना ही ज्यादा लोग आते थे, भूल गए मुखिया जी जो पूजा करते हैं पुजारी जी, शयन करा दिया। उनको तो दूध की आदत। अब वो एक बच्चा बाके बिहारी जी के मंदिर के बाहर गली में हलवाई की दुकान आज भी है, तभी भी थी, तब आधुनिक नहीं थी, वही भट्टी लग रही होती थी। वहां आए हैं, एक बच्चा आया है, बाबा एक कुल्हड़ दूध दो। दूध पिया है और हलवाई बोला कि पैसे, तो उसको एक सोने का कड़ा दे दिया है। ये क्या, जब तक वो कुछ कहता तब तो बच्चा गायब है। और सोने का कड़ा दे गया, कौन था कौन था। अब सुबह जब पुजारी जी आते हैं तो वो पूछते हैं कि देखते हैं, अरे ठाकुर जी के सोने का कड़ा, अरे ठाकुर जी के सोने का कड़ा, सार्वजनिक मंदिर है, कई सारे मालिक हैं परिवार के, ये कहेंगे इसने बेच दिया। क्योंकि वहां नंबर वाइज, सीरियल वाइज नंबर आता है कि आज इस भाई की पूजा 3 दिन की, 10 दिन की उसकी, 5 दिन की उसकी, 1 महीने की उसकी। परिवार बड़ा है, परिवार बड़ा है तो यही लगेगा ना, सोने का कड़ा कोई ले गया बड़ा। अब वो हल्ला हुआ, होते 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 उस दुकानदार के पास आवाज आई। तब लोग बेईमान भी नहीं थे, उसने कहा कड़ा तो मेरे पास एक बच्चा दे के गया था। पता लगा वही कड़ा था। बिहारी जी स्वयं वो दूध देना भूल गए, स्वयं आए, उसके यहाँ दूध पिया और उसको कड़ा दे गए। ये प्रत्यक्ष घटना है। वृंदावन की अनेकानेक घटनाएं ऐसी हैं, अनेकानेक घटनाएं ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि शायद वैकुंठ है भी कि नहीं, शायद यही वैकुंठ है, यही गौलोक है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद अनुभव करनी पड़ती है, जैसे भाव से आप जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दृढ़ तैसी। ऐसा वृंदावन का तो अलौकिक चरित्र है। वृंदावन के विषय, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, आप पूरे वृंदावन की बात तो छोड़िए। संत कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। पूरे वृंदावन की क्या कहेंगे, एक वृक्ष का मर्म भी नहीं जान सकते। यदि एक वृक्ष के बारे में भी कभी आप वृंदावन जाइए, तटीय स्थान, और वृक्ष को जैसे किसी से मिलते हैं ना, ऐसे मिलिए और उससे कान लगा दीजिए और चिंतन करिए। आपको वृक्ष के अंदर से कान में आवाज आएगी, राधे 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 राधे। आपका अगर एकदम ध्यान अवस्थित हो जाएंगे, आपको होश ही नहीं रहेगा कितनी देर उसको मिलते रहेंगे। हक हक कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हक कहते हैं, उसको हक करेंगे और आपका दिल ही नहीं करेगा छोड़ने का। आपका
कई महात्मा तो कई कई दिन हो जाते थे, वृक्ष को लिपट लिपट जाते थे, लताओं को लिपट जाते क्योंकि वो वृक्ष भी ऋषि मुनि ही थे योनि में। थे। ऋषि मुनि जिन्होंने ठाकुर जी का संग चाहा तो वृक्ष बन गए। वहां पर तो अद्भुत आनंद है। यमुना, रस, वृक्ष, वल्लरी, पशु, पक्षी, वहां के निवास करने वाले संत महंत महात्मा, और उनसे भी ज्यादा महत्व है ब्रजवासियों का। ब्रज में जन्म सबका नहीं होता, जिनका प्रारब्ध भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है उन्हीं का ब्रज में जन्म। उन्हीं का ब्रज में जन्म होता है। एक मूल कारण आपको और बता दूं, ब्रजवासी पूज्य क्यों है। ब्रजवासी कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी वो पूज्य है, क्योंकि ब्रजवासी भगवान को बड़ा प्रिय है। अन्यत्र कहीं का व्यक्ति हजारों वर्ष तपस्या करेगा तब भगवान प्रसन्न होंगे, और ब्रज में किसी ने जन्म लिया उससे ही भगवान उसके दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, उसके गुरु बन जाते हैं। अनेक तोय मोय नाते अनेक मानिए जो भाव है। क्यों? इसका कारण बताऊं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान गाय बछड़ा चराने के लिए गए थे, ग्वाल बाल साथ में थे। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े चुरा लिए और उनके ग्वाल बाल भी चुरा लिए। और जब ग्वाल बाल चुरा लिए तो भगवान ने कहा, ये तो मेरे भरोसे भेजे हैं ब्रजवासियों ने अपने बच्चे, अब मैं क्या जवाब दूंगा उनको। तो भगवान स्वयं बन गए ग्वाल बाल। यावद बस्सक बस्त काल्पक बपुर, यावद माने जैसे के तैसे बन गए। अब जो ग्वाल बाल बच्चे बने थे, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, तो वो भगवान ही तो थे जो बने थे, तो वो संतति किसकी हुई? भगवान की हुई। तो कहीं ना कहीं वही अंश चला आ रहा है। तो ब्रजवासी तो साक्षात कृष्ण है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तिनय छोड़ नहीं जाऊंगो मोय नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की कसम खाऊं यशोदा भैया, मैं अपने ब्रजवासी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इसीलिए एक हैं हमारे भगवान नंद नंदन, और एक हैं देवकी नंदन। तो नंदनंदन जो है वो तो वृंदावन में ही रहे, जो मथुरा गए और द्वारका गए वो देवकी नंदन थे, जिन्होंने महाभारत। हाँ, वो देवकी नंदन थे। भगवान के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप से तो उन्होंने वृंदावन कभी छोड़ा ही नहीं, जो नंदनंदन है। और जो देवकी के गर्भ से जन्मे थे, जो गोकुल आए थे, वो देवकी नंदन। देवकी नंदन मथुरा गए, मथुरा के बाद जरासंध से युद्ध किया, फिर द्वारिका प्रवेश किया, द्वारिका बसाई, शादियां की, फिर महाभारत कराया। ये सब देवकी नंदन का काम है। नंद नंदन यशोदानंदन तो तब भी वृंदावन में थे और आज भी वृंदावन में हैं। भगवान थे, हैं और रहेंगे। दिखेगी उसको जिसका भाव होगा। भावो ही विद्यते देवा। हमारा शास्त्र कहता है भगवान न किसी मंदिर में रहता है, न किसी मस्जिद में रहता है, न किसी घर में रहता है, न किसी तीर्थ में रहता है। भगवान भाव में वास करता है। भाव ही विद्यते देवा। आप भाव करिए, भाव से बुलाइए, परमात्मा तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। वृंदावन की तो अलौकिक महिमा है, अलौकिक महिमा है। अच्छा, कुछ ऐसे अद्भुत स्थान भी हैं जैसे निधिवन। जी। जब भी लोग दर्शन करने जाते तो उसमें बांके बिहारी मंदिर तो है, लेकिन निधिवन का भी उसमें खास स्थान होता है ना। तो आप इतने साल से वहां पे रह रहे हैं, आपने ऐसा बोलते हैं ना कि रात को जो यहाँ पे रुकता है वो रात को रुकना मना है। आपको क्या लगता है, आपने कुछ ऐसी लीलाएं देखी हैं ठाकुर जी की? वो पहले वन था। वृंदावन का नाम ही वन है। वृंदा माने तुलसी और वन, वृंदावन तुलसियों का वन था। तुलस्यामृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया। तुलसी भगवान को प्रिय है।
उस वृंदावन के एक एरिया में जहाँ आज निधिवन है, वहाँ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने तपस्या की, समाधि लगाई और बिहारी जी के प्रेम में डूब गए। इतना कृष्ण को ध्याया, इतना कृष्ण को ध्याया, इतना कृष्ण को ध्याया कि वही निधिवन में भगवान कृष्ण स्वामी जी के लिए प्रकट हो गए। सबसे पहले बिहारी जी निधिवन में ही रहते थे। जो बिहारी जी का मंदिर आज वृंदावन में, पहले निधिवन में ही था। निधिवन बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है। बाद में उस वन को निधिवन क्यों कहने लगे? निधि कहते हैं सर्वस्व को, ये तो निधि है। निधि माने सर्वस्व, सब कुछ, ये सब कुछ है हमारे। तो जहां वृंदावन की निधि प्रकट हुई, जिस वन में, उसका नाम हो गया निधिवन। वहां के कण कण, वहां के वाइब्रेशंस में भगवान भरे थे, भगवान की वेणु भरी थी। और वहां श्री राधा रानी आती थी, कान्हा के साथ वह रास करती थी। जब वो रास करियो करें, कृष्ण कन्हैया रास में चल राधा प्यारी, बाट तेरी जो वे गिरधारी। भगवान कहते, अरे राधा जी आओ, रास को समय है गयो है, नित्य रास को समय है गयो है। हरिदास जी बाट जो रहे हैं, संत बाट जो रहे हैं। श्री राधा रानी आती, लीला करते। जब वृंदावन में अधिकारी ही रहते थे, जो रास देखने के अधिकारी थे, क्योंकि इस लीला में हर एक का प्रवेश नहीं है। किसका प्रवेश है? वो अलौकिक लीला है ठाकुर जी की। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग आता गया, वैसे वैसे उस पर कंट्रोल होता गया। अब वो संतों को ही दिखती है खाली। बाद में आज भी ये परिस्थिति है। रात्रि को निधिवन में बंदर बहुत हैं, लेकिन रात्रि के समय मनुष्य की तो चलती क्या है, वहां के पुजारी जी की तो चलती क्या है, बंदर भी वहां नहीं रह सकते। पक्षी भी उड़ जाते हैं वहां से। बंदर को भी खाली करना पड़ेगा। वृक्षों पर जो पक्षी कलरव कलरव करते हैं, वो पक्षी को भी रात में वहां रहने का आदेश नहीं है, वो भी उड़ जाते हैं। वहां जीव मात्र कोई नहीं रह सकता। हाँ, ये जरूर है, आज से कुछ वर्ष पहले जो आसपास निधिवन के रहते थे, उनको आवाज आती थी घुंघरुओं की, पखावज की, हारमोनियम की, सितार की आवाजें भी सुने हुए हमने। बड़े उन लोगों से जो 100 वर्ष के, 110 वर्ष के आज भी कई लोग हैं, उन लोगों ने बताया उन्हें आवाज आती थी। आवाज भी हर एक नहीं सुन सकता ना वो। और किसी तरीके से कोई व्यक्ति ने ये भी प्रयास किया कि हम यहाँ छुप जाते हैं, देखे तो सही भगवान का रास। अगर वो छुप गया तो 99.99% तो उसकी डेथ हो जाती थी। ऐसे भी केस हुए, गूंगे हो गए, बोल नहीं सके, बता नहीं सके। उस लीला को देखने के बाद किसी को बता नहीं सकते। कैसे बताएंगे? कौन अधिकारी है? अधिकारी नहीं है ना, अधिकारी को बताया जाएगा वो। आज भी वह परंपरा है, परंपरा नहीं हकीकत है। अब निधिवन में जो मंदिर है, एक तो मंदिर है स्वामी जी की गद्दी है वहां, श्री हरिदास स्वामी जी की। एक स्थल है ठाकुर जी प्रकट हुए थे। तीसरा स्थल है कृष्ण प्रिया प्रीतम दोनों की सैया। वहां पर नीम की दातुन रखी जाती है आज भी, एक लड्डू रखा जाता है, एक पान का बीड़ा रखा जाता है, और एक हमारे यहाँ उसको कहते हैं झारी। झारी जी होती है गंगा सागर की तरह, वो रखी जाती है, उसमें जल। आज की बात बता रहा हूं। दातुन जैसे अपन करते हैं तो आगे की चिरचिर हो जाती है, वो करी हुई मिलती है। बीड़ा चबाया हुआ पड़ा हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, झारी का जल पिया हुआ मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें बाकी बचता है। आज भी निधिवन में, और उसी निधिवन की कृपा से वृंदावन में एक बड़े सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध महात्मा है प्रेमानंद जी। उनको निधिवन की साधना से ही आज
राधा रानी के प्रति प्रेम जगा है और वो सबसे कहते हैं निधिवन जाओ और एक ही काम करो, राधे राधे। आज भी निधिवन का आनंद तो कभी मैं तो कहता हूं आपके समस्त जी, आपके दर्शकों को निधिवन में जाकर 10 मिनट आंख बंद करके, मोबाइल छोड़ करके, सबको भूल करके, एकदम अपने मन को स्थिर करके 10 मिनट जरा ध्यान लगा के देखो, आपको कृष्ण दर्शन जरूर होगा। ये निधिवन का महत्व है। मतलब बहुत जल्दी आप ध्यान में चले जाओगे। वहां का वातावरण ही ऐसा है। तो प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात करें तो उन्होंने, आप तो काफी समय से जानते हैं क्योंकि इतने साल से हैं आप वृंदावन में, तो उनका जो मुख्य साधना स्थल रहा वो निधिवन ही था। उनका साधना स्थल सर्वप्रथम निधिवन रहा। तब तो निधिवन में बहुत सरलता थी, कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुम 10 घंटे बैठो तो कोई बार रात को खाली करना है, दिन में खुलने के बाद कभी भी बैठो, कभी भी जाप करो, कभी भी कीर्तन करो। अब तो बहुत भीड़ जाने लगी प्रेमानंद जी के प्रचार करने के बाद, तो उसमें वो जाल वगैरह लगा दिए हैं। अब तो थोड़ा, पहले तो ऐसा ही था। और वहां के बाद हमारे प्रेमानंद जी की जो गुरु स्थान है वो है राधा वल्लभ जी का मंदिर। राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित है महाराज जी, और राधा वल्लभ संप्रदाय का एक स्थान है कदम टेर, वहीं पर शुरू में फिर बाकी साधना की इन्होंने, और वहीं पर प्रवचन भी करते थे मदन टेर पर। कृपा इनके ऊपर निधिवन से हुई। और यदि हम कहें तो निधिवन कहो तो वृंदावन, और वृंदावन कहो तो निधिवन, वृंदावन ही निधिवन है और निधिवन ही वृंदावन है। इतनी अद्भुत लीला है कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं निधिवन का नाम दे रहा हूं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। आपसे मेरी वार्ता हो रही है, आप निधिवन कानों में आपके जा रहा है, तो इसको यहां से ऐसे मत ले जाओ, इसको यहां से यहां ले, अंदर की तरफ लेके जाओ, अपने हृदय तक लेके जाओ, इसको यहां से यहां तक लाओ। तो एक तो बात होती है यहां से यहां निकाल दी जाती है, एक बात अंदर जाती है। तो निधिवन का नाम ही निधि, निधि माने सर्वस्व, जीवन धन, प्राण प्यारे कन्हैया मेरे वाके विहारी, वृंदावन विहारी, युगल विहारी, रास विहारी, जहां जिस वन में रहते हैं उसका नाम है निधिवन। निधिवन की साधना अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वहां पे एक मंदिर है वृंदावन में, राधा रमन मंदिर, उसकी भी एक अद्भुत कहानी। और अगर हम बात, मतलब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, राधा रमन मंदिर। राधा रमन जी की सेवा अलौकिक सेवा है, बहुत अद्भुत सेवा है। राधा रमन जी जिस रूप में आप देख रहे हैं ना, उस रूप में नहीं थे। अब तो पूरा राधा रमन जी कृष्ण जी के रूप में है। त्रिभंग तो उनकी चरण है, आपने देखे होंगे। मुरली बजा रहे हैं, स्माइल भी है, स्माइल भी है, कटीली आंखें हैं, मोती जैसे दांत, और महाराज हिरनी जैसी आंख, और टमाटर जैसे गाल, कमल पत्र जैसे होष्ठ, और जैसे बादल होते हैं ना ऐसे घुंघराले वाल, और मदमस्तानी चाल जो उनकी जब होती है ना, ये नहीं थी। पहले शालिग्राम थे। एक सेठ जी आए, वो सभी ठाकुर जी की पोशाक दे रहे थे सबको। किसी के यहाँ गोपाल जी थे, किसी के यहाँ कृष्ण जी थे, किसी के यहाँ लक्ष्मी नारायण थे, किसी के यहाँ राम, जो भी थे सबको पोशाक देंगे। साधारण जमाना था, उस पोशाक की भी बहुत कीमत थी। पहले छोटी छोटी चीजों की बहुत कीमत थी। पहले तो एक मुट्ठी आटा दे दो, वो लेने दरवाजे पे आता तो उसकी भी कीमत थी। तो महात्मा जी ने सोचा, अरे भैया जे ठाकुर पल्ले पर गए हो हमारे, जेऊ जेऊ के हाथ पैर होते, ये गोल मटोल पल्ले पर गए हो, जेऊ के हाथ पैर होते तो हमें पोशाक दे जाते ठाकुर, तो हम तो सजाते कि नहीं सजाते। उनने इतने भाव से कही, इतने भाव से कही, शालिग्राम में से भगवान कृष्ण श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए। ये राधा रमण जी किसी की बनाई हुई प्रतिमा नहीं है, शालिग्राम जी में से प्रकट हुए। जो शालिग्राम पहले था उसी से ही आकार आ गया, उसमें से आकार आ गया पूरा।
और सेठ जी आए, देखा कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी उनको करधनी, दुपट्टा, शीशबंद, मुकुट सब कुछ दिया, बड़े प्रसन्न हुए। लालन, आप मेरे कहवे पे कृष्ण बन गए? बोले भक्त जैसा मुझे रखता है वैसे रहता हूं, भक्तन नाच नचाए, मुझे भक्त जैसे रखते हैं वैसे ही मैं रहता हूं। और पहले राधा रमण मंदिर के पास ही नजदीक में श्री यमुना जी बहती थी। बहुत बिल्कुल यमुना के तट पे ही मंदिर था राधा रमण जी का। और आज भी राधा रमण जी प्रत्यक्ष चमत्कार है उनका। जो उनके गोसाई है ना, उनको भी आप देखेंगे, वो भी राधा रमण जी जैसे ही लगते हैं आज भी। वहां जाके आप भजन करिए थोड़ी देर साधना से। आजकल दर्शन करने नहीं चाहते। वृंदावन लोग काय के लिए जाते हैं? ओ वो भल्ला खाने जाएंगे, लस्सी पीने जाएंगे, चाट खाने जाएंगे। जरा वहां जाके 10 मिनट बैठ के ध्यान करके थोड़ा अपने मन को स्थिर करके जब करें ना, अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद। चाहे राधा वल्लभ जी हो, चाहे राधा रमण जी हो, चाहे बिहारी जी हो, चाहे यमुना का तट हो, जहां भी एक बार थोड़ा स्थिर चित्त कर। मतलब ध्यान लगाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा होता है जब ट्रिप पे जाते तो अब मैं ये मंदिर में चलते हैं, फिर उसके बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे में, अलग अलग मंदिर देख के आते हैं। तो मंदिर देखना भी सही है, लेकिन कहीं अगर ऐसा स्थान मिले जहां आप थोड़ा बहुत ध्यान लगा सको, बैठ सको, शांति मिले, तो वो भी जरूरी होगा। यही है असली वृंद, इसी तरीके से दर्शन करने। यस, एक्चुअली क्या है, 10 मंदिरों में हम जाते हैं वो घूमने के लिए। दो स्थिति है, शास्त्र और संत कहते हैं कि तन जितना घूमेगा उतना अच्छा रहेगा, और मन जितना स्थिर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब क्या हो रहा है, मन तो घूम रहा है आदमी का, तन स्थिर है। बिल्कुल सही बात की आप। तन से तो काम करता चाहता आदमी, घर में सब नौकर काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मन जो स्थिर बताया है वो घूमता है। अब क्या होता है, खाली घूमने जाते हैं। आप जाएं तो ऐसे एक ही मंदिर में वृंदावन जाके और वहां उसका आनंद लें। अगर टाइम नहीं है, दूसरे राउंड पे जाएं, बोले अब क्या हम बिहारी जी का आनंद लिया, वहीं 2 घंटे बैठे और दर्शन के बाद भी उन्हीं का ध्यान किया, उन्हीं की छवि को अंदर उतारा, उन्हीं को उन्हीं उन्हीं के विषय में। जो एक ट्रिप उन्हीं के लिए, दूसरी ट्रिप में जाते बोले अब राधा रमण जी को। अब क्या है, यहाँ आए भागे भागे राधा वल्लभ जी गए, भागे भागे राधा रमण जी गए, भागे भागे टिकिया बल्ला खाए, सब भी निकल गया। कुछ दिमाग में ही नहीं, कैसी पोशाक पहनी थी, कैसे थे, क्या था, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, क्या अनुभूति हुई। अनुभूति के लिए जाते हैं ना, अनुभूति के लिए, अनुभूति तो ली नहीं। तो फिर सेकंड ट्रिप पे राधा रमण जी जाएंगे, फोर्थ ट्रिप पे अब इस्कॉन मंदिर के वहां का एनवायरनमेंट कैसा उसको लेंगे। ऐसे जाएं तो उसका एक आनंद लौकिक है। संतों का यही कहना है, स्थिर स्थिर चित्त प्रसन्न नदी। वेद कहता है प्रसन्न कौन रहता है, जो स्थिर चित्त है। यदि चित्त भटकेगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि मन अगर आपका अशांत है, इधर उधर भटक रहा, तो आप एक जगह टिकोगे नहीं, मन में विचार ही आपके अलग अलग है। मैं कह रहा हूं ना, एक शास्त्र, एक बात याद करनी चाहिए, लिख लो, याद कर लो कि स्थिर चित्त प्रसन्न धी। प्रसन्न कौन रहेगा, जो स्थिर चित्त होगा। अभी मैं अपने घर में जो हूं उससे स्थिर हूं। मैंने देखा मेरे पड़ोसी ने मेरे से ज्यादा अच्छा घर बना लिया, मन को डुला दिया, मैं अप्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे पास जो गाड़ी है उससे मैं स्थिर हूं, प्रसन्न हूं, स्थिर हूं। उससे अपने मन भटका, अरे ये नई गाड़ी तो ये होनी चाहिए, सामने वाला तो फरारी लेके आया है, तो हम अप्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न वही रह सकता है जिसका चित्त स्थिर होगा। जितना जिसका चित्त स्थिर होगा उतना वो प्रसन्न होगा। ये सिद्धांत है शास्त्र का। गुरुजी, जैसे अभी हम बात करें भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो वृंदावन का तो महादेव से भी एक रिलेशन माना गया है। महादेव जी के बगैर तो हमारे कन्हैया जी चलते ही नहीं है। वो तो सबसे प्रधान मंदिर है वृंदावन में महादेव जी का, गोपेश्वर, जिसमें भगवान
महाराष्ट्र में पुरुष प्रवेश निषेध था। जब प्रभु ने महाराज किया हमारे कन्हैया जी ने, तो पुरुष प्रवेश निषेध और सीधी सीधी कह दी, यमुना जी को दरवाजे पर खड़ा किया, कोई पुरुष नहीं आएगा, और शंकर जी बगैर रास होगा नहीं। शंकर जी में एक विशेषता और थी, वो संगीत के सम्राट थे। शंकर जी संग आप देखते हैं ना, संगीत शंकर जी के हाथ में डमरू लगा है, वाद्य यंत्र। राम जी के हाथ में तो वाद्य यंत्र नहीं है, शंकर जी के हाथ में वाद्य यंत्र है, और भगवान कृष्ण के पास भी वाद्य यंत्र है, बांसुरी है, तो उनका तो वैसे भी नाता है। अब शंकर जी अब अगर रास कैसे हो और पुरुष प्रवेश आएगा, होगा नहीं। जिन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया भगवान रास बिहारी ने, कृष्ण ने, कि पुरुष प्रवेश नहीं होगा, और वो ही चाहते हैं कि शंकर जी आए। अब प्रोटोकॉल तोड़ा कैसे? शंकर जी आए, बोले कन्हैया जी रास कर रहे हैं, तो यमुना ने रोके अगारी, गुरु दीक्षा ले हमारी। यमराज जी ने रोक दिया। बोले कैसे जाएंगे? बोले पहले गुरु बनाओ, वो भी हमको। शंकर जी बोले हम और स्त्री को गुरु बनाए, रास में कैसे जाना होगा? बोले तब करो रास की तैयारी, गुरु दीक्षा ले हमारी। रास की तैयारी बाद में करना महाराज, पहले गुरु दीक्षा लो। शंकर जी ने गुरु दीक्षा कैसे दी यमुना जी ने? बस तब लियो भांग को गोला, यमुना में धो दियो चोला। यमुना जी में जो गोता लिया, जब गोता लिया तो शंकर थे, कि भांग खाई और फिर यमुना जी में डुबकी लग गई। डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, तब तो शिव थे, और डुबकी लगा के बाहर निकले तो गोपीश्वर हो गए, तो गोपी बन गए। और शंकर जी जब रास में आए फिर तो गोपी बन गए थे, रोक नहीं सकता था कोई। गोपियों ने देखा सब छोटी छोटी गोपी हैं, इतनी लंबी गोपी कैसे आ गई? तो बस जब शिव पहचान पर्यो है, गोपेश्वर नाम धर्यो है। जैसे ही शंकर जी पहचान पड़े तो भगवान बोले अरे अरे, ये गोपी नहीं गोपेश्वर है, गोपेश्वर है। ऐसे ही जन्म के समय भी भगवान शिव भगवान के जन्म के समय भी आए। ऐसे ही जब पूतना वध किया तभी भी भगवान शिव से उनका संपर्क हुआ। जब वो द्वारिका पहुंचे तब भी उनका, आज भी नागेश्वर है द्वारिका में, जो भगवान शिव से संपर्क हुआ। जब वो कंस वध किया तभी भी उनको भगवान कृष्ण का नाम है हरि और शिव का नाम है हर। हरि हर एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। मैया ने भी, यशोदा जी ने भी बहुत कोशिश की दूर करने की, लेकिन नहीं रह सके। क्योंकि वो साधु का, अघोरी का वेश बना के आए थे कि पता नहीं मेरे लल्लो को। नंदगांव में भी अब देखेंगे ना तो शंकर जी का मंदिर है नीचे। जब वो लाला रोने लगे, शंकर जी ने नजर उतारी तो मैया बोली बाबा तू कहाँ रहे? ये तो बच्चा है, नजर लगती रहेगी कभी भी, तो तू बुलाए तो लाऊंगी, नजर उतर पाए को। तो शंकर जी बोले मैया मैं तो बहुत दूर रहूं कैलाश पे, तू कैसा बुलावे? कि ऐसो कर, अपने भवन के बाहर, नंद भवन के बाहर एक मंदिर बनवा दे, एक कुठरिया बनवा दे, वही में मैं रहूंगा, शिवालय। तो आज भी शंकर जी का मंदिर है वहां, नंदेश्वर भगवान का, नंदगांव में शिवालय है, वही वास करते हैं। और नई कुठरिया में रहूंगा, जब तेरे लाला नजर लगे तभी बुला ली, मैं नजर उतार दी, फिर अपने घर पर चलो गए। आज भी शिवालय वहां है। हरि और हर को तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। और ब्रज में भी शंकर जी का बड़ा महत्व है। प्रभु लीलाओं में शंकर जी का पूरा समावेश है, समावेश है। बिना शिव के तो लीला हो नहीं सकती ना। क्या देवी माँ का भी वृंदावन से कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशन है? उसके बगैर तो वृंदावन है ही नहीं। देवी, देवी माने राधा।
देवी का अर्थ हम लोग गलत लगा लेते हैं कि देवी तो दुर्गा ही हो सकती है, देवी तो काली ही हो सकती है, देवी तो चंडी ही हो सकती है। अरे एक श्री राधा ने अनेक रूप धारण किए हैं, शक्ति है। वृंदावन से यदि आपने शक्ति तत्व, माने आपकी भाषा में देवी तत्व को दूर कर दिया, तो वृंदावन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। वृंदावन में कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। एक एक कण, मैंने शुरू में ही आपसे चर्चा शुरू हुई तो कहा था कि वृक्ष की डाल डाल पात पात से की आवाज धुन निकलती है। वृंदावन में आप जाएं और चाहें भगवत प्राप्ति हो जाए और कृष्ण 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 पुकारें, तो हो सकता है कृष्ण न मिले और नहीं भी मिले कहीं को। फिर पूछा, इतना पुकारा महाराज आपने, किसी संत को पूछा, गुरु को पूछा, उसने कहा तुम कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हो, शायद मिल जाए, लेकिन तुम यदि राधा राधा पुकारोगे तो शायद नहीं, फिर तो कृष्ण मिलेगी ही मिलेगी, पक्के से मिलेंगे। इसलिए वहां नगरी कृष्ण की है, साधना राधा की है। वैसे तो राधा कृष्ण स्वरूपम वही, राधा जो है वो कृष्ण है और कृष्ण जो है वो राधा है। एक बार भगवान की मुरली खो गई। कहाँ है मुरली? तो गोपियों से बात कर रही है राधा जी कि मैं मुरलीधर की मुरली लई, मैंने मुरली ले ली और मेरी लई मुरलीधर माला, माला पहन रखी थी, मुरली ले ली और मैं मुरली अधरान धरी और माही धरी मुरलीधर माला। मैंने तो मुरली अधरों पर रखी, भगवान ने माला पहन ली। जब देख ली मैंने मुरली, उन्होंने माला, तो मैं मुरलीधर की मुरली दई, मैंने मुरलीधर की मुरली दे दी और मेरी दई मुरलीधर माला। गोपी बोली तेने लई तेने पहरी तेने दई बाने दई, जब अर्थ कहा है हो? तो बोली तू नहीं समझी कि मैं मुरलीधर की मुरली भई। क्या हुआ इस लेने देने से कि मैं मुरलीधर की मुरली भई, मैं तो मुरलीधर की मुरली है गई और मेरे भय मुरलीधर माला। माला बुकु दे दी, वो मुरलीधर आ गए और मैंने बंसी वापस कर दी नहीं, मानो बंसी श्री राधा स्वरूपम भई और जो माला है वो कृष्ण स्वरूपम भई, वो को वो होटन पे धारण करने पर यहाँ पे अधरन पे, और मैं उनको हृदय में धारण करूं। ये जो देवी की सप्तशती पाठ है, दुर्गा सप्तशती, उसमें भी राधा जी के विषय में चर्चा आई है। उसमें भी यशोदा गर्भ संभवा, उसमें भी चर्चा आई है। बिना राधा के तो वृंदावन सुना है, बिना राधा के तो हमारा कन्हैया जो है अधूरा है। गोपाल सहस्त्र नाम एक है, पुस्तक है, आपने कभी सुना हो? गोपाल सहस्त्र, हमें तो साफ साफ लिखा है कि यदि गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजो समर्चेत जपेद बाद ध्यायते बापी सब अभेद पातकी सिवे। यदि तुमने गौर तेज को छोड़ करके श्याम तेज का भजन किया, खाली गौर तेज माने श्री राधा जो गोरी है, और श्याम तेज माने कृष्ण जो श्याम है, यदि राधा के बगैर कृष्ण को ध्याएंगे, गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेज समर्चेत, तो जपेद बाद ध्यायते बाकी बापी, कोई जप करे या ध्याये तो उसको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। राधा कृष्ण के बगैर नहीं प्रसन्न होती और कृष्ण राधा के बगैर पसंद नहीं होते, और देखने में लगता है दोनों अलग अलग है, देखने में लगता है अलग अलग है, वैसे ये दोनों एक ही हैं। कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण है, देवी स्वरूपा है राधा। वैसे वृंदावन में एक देवी और है, राधा ही है वो, उनका यजन किया गोपियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए, उनका नाम है कात्यायनी।
गोपियां श्री राधा जी को चाहती थी, वो गोपियां कृष्ण को चाहती थी। अब कृष्ण मिले कैसे? तो गोपी ने विवाह वृंदावन में जो हमारे अपनों करो, जो कुआरी कुआरी आसपास की वो थी ना गोपी छोरी, आसपास की, वृंदावन की नहीं, आसपास के गांव की, हाँ। आसपास की गाँवन की, वो कहती, अरे ओ दुर्गा मैया, अरे ओ कात्यायनी मैया, ऐसी कृपा करियो कि मोकू श्री कृष्ण पति मिल जाए। ये कहती, मोकू कृष्ण पति मिल जाए। तो बा कात्यायनी की अर्चना करती, बा कात्यायनी की कृपा से वृंदावन में बाल लाली को विवाह है गयो। विवाह तो भयो, लेकिन सास मिल गई 440 वोल्ट का खतरा। वो कहे, देख बहू, कछु करियो, कहीं भी जाइयो, लेकिन बा लाला मत देखियो। अगर तेने नंद को लाला देख लियो तो तू, मैं देख चुकी हूं, बाबरी भई हो तो मैं बाबरी है गई। घर को काम तू तो एक जनो तो करे, तू तो करेगी कम से कम, तू घर में ही रहियो, बा लाला मत देखियो। अब वो तो भगवान को ही ध्यान है, हे भगवान, मैंने तो तुम्हारे पीछे ही वृंदावन आई, तुम्हारो दर्शन नहीं हुए, तुम्हारो दर्शन नहीं हुए, तुम्हारो दर्शन नहीं हुए। भगवान तो पुकार सुनेंगे। एक दिन बाकी गली में आए, तो ऐसे ऐसे गेंद खेलते हुए आ रहे हैं। जैसी मन आ तो देखो सास बोली भीतर जा, वो यारो नंद को चलिया, वो भीतर गई तो छत पे चढ़ गई, वहां से तो दिख जाएंगे। अब भगवान जैसे तो सकल कैसे दिखे, और न्यो गेंद उछाली और न्यो लपकी, तो पूरा स्वरूप दर्शन है गया। जैसी कन्हैया को देखियो तो बेहोश है गई। अब सास आई ऊपर देखे तो बहु बेहोश है। अरे क्या हुआ? कावयो कावयो कावयो, मोहल्ला वाली आ गई। अरे जाकू कोई जादू है गयो, कोई टोना है गयो, कोई भूत लग गयो, कोई पिशाच लग गयो, वैद्य को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। एक बड़ी बूढ़ी गोपी आई, वहां ने पूतरी ऐसे उठा के देखी आके, तो पूतरी में नाच रही मूर्ति गोपाल की। पूतरी में भगवान की छवि आ गई। कि हम आपसे कह रहे हैं ना कि वृंदावन जाओ तो छवि भरो, ये नहीं झट दर्शन किए भागे, भागे भागे, भर के लाओगे अंदर। मूर्ति समा गई। तो बोली, अरे बाप रे, भूत ना है लाग्यो, या है नंद पूत लाग्यो है। या को भूत नहीं लगियो है, या को नंद को पूत लग गयो है। ये अरे मैं जय मारे कहती, मत देख मत देख। और देखियो कैसे? बोले कात्यायनी महामाए, वो कात्यायनी मैया की कृपा से। तो वृंदावन तो देवी का ही स्थान है, वहां सब जगह देवी ही देवी है, राधा ही राधा है, राधा ही राधा है, राधा ही राधा है। ठीक है, चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय राधे। राधे राधे।